ओम शांति। गर्भावस्था में कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं, ये बहुत कन्फ्यूज़न था। लेकिन रिसेंट गाइडलाइन अब आ गई है, तो वह क्या कहती है, हम उसके बारे में जानेंगे डॉक्टर निशा साहू से, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इसके बारे में स्पष्ट और विस्तार रीति से बतलाएंगे। तो डॉक्टर साहू, आपका स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीन गर्भावस्था के समय कितना सुरक्षित है? ओम शांति। आप सभी को नमस्कार। जी हाँ, कोविड वैक्सीन गर्भावस्था के समय पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने और साथ ही साथ ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने रिकमेंड किया हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोविड का वैक्सीनेशन होना चाहिए और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन साथ ही साथ में यह भी बताया गया कि ऐसी स्थिति में प्रेग्नेंट महिला का इन्फॉर्म्ड चॉइस होना ज़रूरी है। अर्थात महिला की यह काउंसलिंग करनी होगी कि जो वैक्सीन लगा रही हैं उसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं बजाय के उसके जो पोटेंशियल रिस्क है उसकी अपेक्षा। या फिर जब कोविड इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है तो वह बहुत अधिक नुकसानदायक है बजाय कि वैक्सीन के थोड़े से रिस्क से। तो यह पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसका मतलब कि बहुत ज़रूरी है गर्भावस्था के समय लगाना। तो क्यों ज़रूरी है? आपने बताया कि फ़ायदे हैं, तो क्या फ़ायदे हैं इसके? जैसा कि जनरल पॉपुलेशन में वैक्सीन लगाने के फ़ायदे हैं, वो सारे फ़ायदे प्रेग्नेंट महिलाओं में भी हैं। अर्थात कि वैक्सीनेशन जब करते हैं तो उससे रिस्क कम होता है, सीवियरिटी कम होती है, पेशेंट के एडमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन फैलने से रोकते हैं जनरल पब्लिक में, और जो उसका पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होता है उससे प्रिवेंशन होता है। और जो इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं, जैसा कि हेल्थ केयर वर्कर्स पे जो बर्डन था वो कम हो रहा है, और लाइफ इन जनरल, आदमी के जो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, मूवमेंट्स एकदम ख़त्म से हो गए हैं, वो धीरे धीरे वापस आएगा अगर हम कोविड वैक्सीनेशन करवाते हैं तो ये सब जनरल पॉपुलेशन के साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन में भी होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान कोविड वैक्सीनेशन इसलिए करवाना भी ज़रूरी है क्योंकि कोविड किसी प्रेग्नेंट महिला को होता है तो उसके सिम्टम्स या तो बहुत माइल्ड होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अर्थात प्रेग्नेंट महिलाएं कोविड इन्फेक्शन के साथ ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं, उनके अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आईसीयू केयर के चांस बढ़ जाते हैं, नंबर 1। दूसरा कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर कोविड होता है तो प्रीटर्म डिलीवरी के चांस हो जाते हैं, और जो प्रीटर्म बेबी होता है उसके अपने खुद के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे इन बच्चों को ज़्यादा एडमिशन की ज़रूरत होती है, इनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन करवाया जाता है तो माँ की सुरक्षा के साथ साथ बच्ची की सुरक्षा भी होगी, इसलिए यह करवाना ज़रूरी है। तो यह तो निश्चित हो गया कि प्रेगनेंसी के समय कोविड वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। जी हाँ। लेकिन कौन सा लगवाना चाहिए और कब लगवाना चाहिए गर्भावस्था के समय? पहले मैं जवाब दूंगी कब लगवाना चाहिए। गाइडलाइन के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले 3 माह में वैक्सीनेशन नहीं करवाती हैं तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टडीज़ सामने नहीं आई हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले 3 महीने में बच्चे के सारे ऑर्गन, शिशु के सारे ऑर्गन्स बनते रहते हैं, तो उस समय अगर अवॉइड कर सकें तो ठीक है। वैसे तो गाइडलाइन के अनुसार कभी भी लगवा सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि कौन सी वैक्सीन। तो जो भी वैक्सीन उपलब्ध है वो लगवानी चाहिए और जल्दी लगवा लेनी चाहिए। किसी भी तरह की वैक्सीन जो आप जाते हैं, जिस सेंटर में जहाँ जो उपलब्ध है वो वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। मान लीजिए सारी वैक्सीन, जो 3 वैक्सीन हैं अपने यहाँ इंडिया में अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक है, तीनों अवेलेबल हैं, तो उसमें से कौन सा लगवाएं? कि अगर पूछते हैं चॉइस है
कि आपको कौन सा लगवाना है, तो हम कौन सी चॉइस करें? तो अगर चॉइस है, तीनों वैक्सीन मिल रही हैं, तो फिर आप कोवैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि कोवैक्सीन में जो वायरस यूज़ किया हुआ है वो कम्प्लीटली किल्ड वायरस है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये पूर्णतः सुरक्षित है। साथ में दोनों वैक्सीन दूसरे तरह की कोविशील्ड और स्पुतनिक भी सुरक्षित है, लेकिन चॉइस है तो कोवैक्सीन लगवा लें। ये तो आपने बताया, लेकिन मान लीजिए ऐसे कोई हमारे पास महिला आती हैं प्रेग्नेंट, और नॉर्मल में तो हमने एडवाइस कर दिया, लेकिन अगर उनको हिस्ट्री है रिकरेंट अबॉर्शन की, प्री एक्लेम्शिया की, तो उसमें लगवाएं कि नहीं लगवाएं? हाँ, ऐसी कंडीशन में लगवाना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के साथ साथ अगर उसे पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, महिला डायलिसिस पर है, या फिर सिकल सेल एनीमिया है, तो ऐसे मरीजों को, ऐसी प्रेग्नेंट महिलाओं को कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन महिलाओं में तो वैक्सीन लगाना और ज़रूरी है। नहीं, लेकिन कहते हैं कि जैसे कोएगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और वैसे ही रिकरेंट अबॉर्शन में कहा जाता है, प्री एक्लेम्शिया में कहा जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि और बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो थ्योरेटिकल रिस्क है वो थोड़ा सा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना ज़्यादा कम है कि जैसे हम बोला जाए कि प्रेगनेंसी खुद के होने से भी थोड़ा रिस्क होता है, वैसे ही इस तरह थ्रोम्बोएम्बोलिक जो फिनोमिना होता है उसका रिस्क होता है। लेकिन अगर कोविड होता है तो उसका रिस्क करीबन 10 गुना ज़्यादा है इससे। इसलिए वैक्सीन लगा लेना ज़्यादा उचित है। तो वैक्सीन का कोई फीटस पर या भ्रूण पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता? नहीं, अभी तक जो स्टडीज़ हैं उस पर वैक्सीन का फीटस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कोरोना हो गया, तो फिर वह वैक्सीन कब लगवाए? प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना हुआ है तो वह महिला अपनी डिलीवरी के तुरंत बाद वैक्सीन लगवा सकती है। तो क्या इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ में कुछ ज़्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं, प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं ऐसा तो नहीं है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, जैसा कि दूसरी वैक्सीन्स में होता है। ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हल्के होते हैं, जैसा कि वैक्सीन लगने के समय थोड़ा सा बुखार का आना, या जहाँ पर इंजेक्शन लगा है उस साइड पर दर्द का होना। महिला को हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा अच्छा ना लगे, हल्का सा बुखार रहे, लेकिन ये सब बहुत ही कम है। बहुत ज़्यादा जो रिस्क हैं, जैसे कि अभी आपने बताया थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना वाली चीज़ जो होती है, इसका रिस्क तो बहुत ही ज़्यादा कम है। 1 in 5 lakhs नहीं के बराबर। तो नहीं के बराबर ये रिस्क है। और जो करीब 20 दिन के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं जो भी बहुत कम है, जैसा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना, चेस्ट पेन का होना, पैरालिसिस का होना, इस तरह का है, लेकिन ये इफेक्ट बहुत कम है। फ़ायदे की तुलना में तो ये नगण्य है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि वैक्सीन लगवा लिया महिला ने, तो क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गई? वैक्सीन सुरक्षा प्रदान कर रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ही आवश्यक है वैक्सीन लगने के पश्चात भी। अर्थात आपको मास्क लगाना होगा, मास्क सिर्फ लगाना नहीं, अच्छी तरह से लगाना होगा। नंबर 2, अपने हाथों को धोना होगा, बार बार धोना होगा साबुन और पानी से या अल्कोहल बेस्ड रब से, और कम से कम 20 सेकंड्स तक धोना होगा। तीसरा, 2 व्यक्तियों के बीच में कम से 1 मीटर का दूरी होना ज़रूरी है। फिर इसके पश्चात भीड़ वाले इलाके पर बिल्कुल ना जाएं। प्रेग्नेंट महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें। प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल चेकअप जो होता है वो भी अभी सिर्फ 4 या 5 बार ही कराना ज़रूरी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको होती है हेल्थ रिलेटेड, तो आप अपने डॉक्टर से टेलीफोन पर संपर्क कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, कोई लक्षण हो रहे हैं, तो इस समय आप दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग रहें, या किसी और व्यक्ति को घर में हो रहा है तो आप उससे पूरी तरह से अलग रहें और फिर अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से पूरी तरह से बचें। और अगर आपको छींक आ रही है तो ज़रूरी है कि छींकते समय या तो अपनी मुड़ी हुई कोहनी से इस तरह अपने मुंह को ढकें, या फिर किसी हैंडकरचीफ से या टिश्यू पेपर से
मुंह को कवर रखें और फिर इसका प्रॉपर डिस्पोजल भी करें। मुंह और हाथ को, मुंह को, नाक के पास के एरिया को और आँखों को ज़्यादा ना छुएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का पालन करेंगे और वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो हम काफ़ी हद तक कोविड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशा साहू। इसका मतलब है कि हमारी हर प्रेग्नेंट महिला को, और चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उसको ज़रूर वैक्सीन लगवाना चाहिए। हाँ, भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले करीब मार्च के महीने में ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए भी कोविड वैक्सीनेशन की विंडो खोली थी और अभी बहुत सारे रिकमेंडेशंस और ऑब्जर्वेशन से ये नतीजा निकला है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कोविड वैक्सीनेशन कराना पूर्णतः सुरक्षित है। तो थर्ड वेव आए या ना आए, लेकिन उसके पहले हम सब तैयार हो जाएं, सुरक्षित रहें, जिससे कि आने वाले नवजात शिशु भी सुरक्षित रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।